था मैक्सिमा मिनिमा, और मैक्सिमा मिनिमा के मैंने भी का इस सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री की काफी सारी पार्ट्स में आपको पढ़ा चुका हूं, और लास्ट क्लास में हमारा चल रहा था मैक्सिमा मिनिमा, और मैक्सिमा मिनिमा के मैंने लगभग सारे क्वेश्चंस करा दिए थे, सारी टाइप्स आपको बता दी थी। उसके दो क्वेश्चंस बचे हुए हैं जिनको आज हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री का ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस, है ना, उसको हम लोग पढ़ेंगे, ऊंचाई तथा दूरी, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं शुरुआत। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। हाँ, अगर मेरी ऑडियो वीडियो आप लोगों तक ठीक आ रही है तो एक बार जरा ऑल ओके लिख दीजिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ ऑडियो वीडियो ठीक आ रही है, फिर मैं सेशन की शुरुआत करता हूं। और दोस्तों आज ध्यान रखिएगा, कमेंट आप कम से कम करेंगे, ना के बराबर आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है ना, ना के बराबर आप लोग कमेंट करेंगे, बीच में कोई भी एक्स्ट्रा कमेंट नहीं होगा, ताकि पढ़ने पर और पढ़ाने पर ज्यादा फोकस रहे। ओके, चलिए तो करते हैं इस सेशन की शुरुआत। और हमारे जो दो क्वेश्चंस बचे हैं, सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, हमारे जो दो क्वेश्चंस बचे हुए हैं मैक्सिमम के, पहले उनको निपटा लेते हैं, फिर हम हाइट एंड डिस्टेंस पर आएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को बताया था कि लगभग लगभग क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम आपको स्ट्रक्चर पर बेस्ड आएंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन स्ट्रक्चर पर बेस्ड ना भी आए, तो हमें उसको कैसे करना होता है उसको हम समझते हैं। जैसे ये सवाल है 20 sin थीटा इंटू कॉस थीटा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, ये है। तो अगर स्ट्रक्चर पे बेस नहीं होगा तो स्ट्रक्चर पे आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। कैसे? मैं इस 10 को बाहर रख लेता हूं, यहां पे बचा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर, और ये हो गया कॉस 2 थीटा। ठीक है, अब यहां पे आप देखिए ये जो वैल्यू है हमारी, ये sin 2 थीटा की वैल्यू है, और ये कॉस 2 थीटा है, 1 × में है। अभी बिल्कुल वही टाइप बन गई जो मैंने आपको बताई लास्ट क्लास में कि पहले वाली टाइप, a sin थीटा प्लस b cos थीटा अगर है तो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है -√a² प्लस b², और इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है √a² प्लस b²। बात समझ गए आप, है ना, ये होती है। अब आप जरा ध्यान से समझिएगा, यहां पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए √10² प्लस 1², तो √101। उम्मीद करता हूं सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए यस सर, डन 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 डन। ठीक है, डन, इसको नोट कर लीजिए आप, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराता हूं। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है, इसको करते हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है, इसको करते हैं। बड़ा ही शानदार सवाल है, एक बार पढ़ लो इसको, फिर मैं कराऊंगा। आप बस पढ़ लीजिए इस सवाल को, है ना, ध्यान से एक बार। सवाल में लिखा है इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है, लेकिन इसको समझाने से पहले आपको एक चीज समझाता हूं दोस्तों। एक ना अरिथमेटिक मीन होता है, अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन मतलब इसे हिंदी में कहते हैं समांतर माध्य। जैसे कोई भी दो संख्याएं अगर दी हुई हैं तो वो अरिथमेटिक मीन होगा a1 प्लस a2 बटे में 2, मान लो दो संख्याएं अगर है ना, और अगर मान लो तीन संख्याएं हैं तो a1 प्लस a2 a3 बटे में 3, और अगर चार संख्याएं हैं तो a1 प्लस a2 प्लस a3 और a4 बटे में 4, और अगर मान लो n संख्याएं हैं तो a1 a2 और a3, और ऐसे करते करते सभी संख्याओं को जोड़ के और n से भाग कर दिया, मतलब एवरेज कह लो इसको आप, है ना ये। अच्छा, इसी तरह से एक होता है ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन इसे हिंदी में कहते हैं गुणोत्तर माध्य। इसके बारे में अलग से चैप्टर पढ़ेंगे हम डिटेल में, अभी जो जरूरत है वो आपको बता रहा हूं। गुणोत्तर माध्य, जब दो संख्या गुणोत्तर माध्य है तो a1 × a2 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और पावर 1/2 कर दो, या फिर √a1 × a2। ठीक है, तीन संख्याएं अगर हैं तो a1 a2 a3 की पावर 1/3। अगर चार संख्याएं हैं तो a1 a2 a3 a4 की पावर 1/4, और अगर ऐसे ही करते करते n संख्याएं अगर हैं a1 a2 a3 और ऐसे करते करते मान लीजिए an तक है, तो दोस्तों ये होगा पावर 1/n। परफेक्ट है, तो ये गुणोत्तर माध्य होता है। इन दोनों में एक रिलेशन होता है कि अरिथमेटिक मीन हमेशा बड़ा या बराबर होता है ज्योमेट्रिक मीन से, मतलब समांतर माध्य हमेशा बड़ा या बराबर होता है गुणोत्तर माध्य से। ठीक है, अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस सवाल को करते हैं। मैं क्या करता हूं, इसको मैं a मान लेता हूं, इसको मैं b मान लेता हूं। देखो तीन तरह का सवाल बनता है। पहला तो सवाल था डायरेक्ट स्ट्रक्चर पे आ जाए, दूसरा सवाल हो गया कि अगर स्ट्रक्चर पे सवाल ना आए तो स्ट्रक्चर पे रिड्यूस कर दो, तीसरा सवाल हो गया am और gm का, ये जो अभी करा रहा हूं। तो अगर मैं इसको a ले लूं, इसको a2 ले लूं, या इसको दो टर्म्स हैं, मुझे पता है कि अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो दोस्तों इन दोनों का अरिथमेटिक मीन कितना आएगा, 3 की पावर sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 की पावर cos स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन, इसका अरिथमेटिक मीन ये निकल जाएगा
इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 की पावर साइन स्क्वायर थीटा इंटू 3 की पावर कोस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा। अब यहां पे आप देखो, मतलब समझ गए ना, इधर अरिथमेटिक में लिखा है, इधर ज्योमेट्रिक में लिखा है। बस ये थोड़ा सा हाई लेवल का सवाल है, आपके एग्जाम में शायद ना भी आए, लेकिन बस इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये भी टाइप देखो बनती है, तो कराना सारा बनता है। दो उधर आ जाएगा, अंडर रूट, ये पावर में है, बेस बराबर है, तो 3 की पावर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 की पावर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 की पावर कोस स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है, तो 3 की पावर 1। यानी कि हमें पता चल गया ये जो फंक्शन है ना हमारा, ये वाला जो फंक्शन है जो हमें सवाल में भी दिया हुआ था, इसकी वैल्यू बड़ी होगी या बराबर होगी 2√3 से, मतलब इससे छोटी नहीं हो सकती। इसका मतलब यह है, यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई, मिनिमम वैल्यू हो गई 2√3। ये हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से है दोस्तों, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लीजिए प्लीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि ट्रिग्नोमेट्री का ही हिस्सा है, वो है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई तथा दूरी। इसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल विस्तार से पढ़ते हैं। चलो पहले इसके बारे में समझते हैं कि ये मामला है क्या, ठीक है। तो दो तीन चीजें हैं, उनको पहले हम समझ लेते हैं। दोस्तों हमेशा याद रखना कि मान लीजिए ये एक बिल्डिंग है, मान लीजिए ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है। एक ऑब्जर्वर, मतलब पर्यवेक्षक यहां खड़ा है जमीन पे और बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। तो इसको कहते हैं हम, इस एंगल को कहते हैं हम, मतलब यहां से ये व्यक्ति इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, तो इस एंगल को बोलेंगे हम एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण, उन्नयन कोण बोलेंगे इसको, ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति यहां टॉप पे खड़ा है और वो जमीन पे किसी को देख रहा है, इस पॉइंट को, तो ये वाला जो एंगल बनेगा ना, ये वाला एंगल, ये एंगल होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवनमन कोण, ये अवनमन कोण होगा। तो दो तरह के कोण हैं जिसके बारे में हमें यहां पर डिस्कस करना है। अच्छा बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ेंगे, कोई कमेंट मत करो यार। देखो मतलब आलतू फालतू कमेंट्स करने का कोई फायदा नहीं है। अब टॉपिक शुरू हुआ है, टॉपिक शुरू हुआ है, बिल्कुल कुछ भी कमेंट मत करो। जितना कमेंट करोगे इतने में, कमेंट करने में जो टाइम अपना लगाओगे आप, उतने में तो यार समझ लोगे। तो बस आप आराम से बैठो और ऐसे देखो, तसल्ली से जो लिखना है लिख सकते हो। कंसेप्चुअल क्लास चल रही है अभी, है ना। चलो ये हो गया। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, 3 गोल्डन फिगर्स होती हैं, 3 गोल्डन, तो बस आप आराम से बैठो और ऐसे देखो, तसल्ली से जो लिखना है लिख सकते हो। कंसेप्चुअल क्लास चल रही है अभी, है ना। चलो ये हो गया। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, 3 गोल्डन फिगर्स होती हैं, 3 गोल्डन ट्रायंगल्स होते हैं, इसे हम मैजिकल ट्रायंगल भी बोलते हैं। मैजिकल, 3 मैजिकल ट्रायंगल्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। जादुई त्रिभुज, है ना, जादुई त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। इन त्रिभुजों की मदद से सवाल चुटकियों में हो जाएगा। हालांकि हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई तथा दूरी वाले जो चैप्टर्स हैं, मतलब चैप्टर है, वो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन वहां पे अलग तरीके से पढ़ा होगा, यहाँ पे हम अलग तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पे हम, आपको याद है जब 10th क्लास में टॉपिक आता था तो 6 नंबर का क्वेश्चन आता था, ये है 10 मिनट में करना होता है, यहाँ 10 सेकंड में करना है, ये सीखेंगे, ठीक है। चलो अब आप देखिए, 3 एंगल्स लिंक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एक ट्रायंगल ये बना दिया, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, ओके। इसे ले लेते हैं 30 डिग्री, इसे ले लेते हैं 45 डिग्री, इसे ले लेते हैं 60 डिग्री, ठीक है। ये है 1√3 2, और ये है 1 1√2, और ये है √3 1 2। अभी हम क्वेश्चंस पे आएंगे, पहले बेसिक चीजें समझ लो आप। ये 3 ट्रायंगल्स हैं, इसको आपको याद करना है। क्या करना है? लिख देता हूं, याद करना है, याद करना है। ये 3 ट्रायंगल्स हैं जिसको आपको याद करना है। अब आप जरा ध्यान से मेरी बात को समझिए, और याद करने के लिए भी तरीका है भाई। आप जानते हो 10 30 का मान 1/√3 होता है, तो लंब बटे आधार, देखो लंब बटे आधार, ये 1, ये √3, तो पाइथागोरस थ्योरम से 2 निकल गया। अब इसमें कोई भी आप वैल्यू लगा सकते हो, tan 30 की, sin 30 की, cos 30 की, cot 30 की, इन सभी से आपको ध्यान रह जाएगा। लेकिन tan 30 इसलिए बताया क्योंकि जब हम 10th क्लास में क्वेश्चन किया करते थे तो tan 30 tan 60 का ज्यादा इस्तेमाल करते थे, तो वो याद रह जाता है हमें ना वैल्यू। हाँ, तो अब इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं,
इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं, देख लो 1√3 2, एक ही बात है। ठीक है, एक ही बात है। इसको आप ऐसे बना सकते हो, तो एक ही बात है। तो मैं चाहूंगा अभी के अभी आप सभी लोग अपनी अपनी कॉपी पे ना यार ये 3 ट्रायंगल बना लो, क्योंकि ये 3 ट्रायंगल ऐसे हैं जिसका हम बार बार इस्तेमाल करेंगे यार। ये 3 ट्रायंगल ऐसे हैं जिसका हम बार बार इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये जल्दी से बना लो, 1 मिनट का टाइम आपको दे रहा हूं, 1 से 2 मिनट का टाइम आपके पास। पहले इसको बना लो दोस्तों, जल्दी, फास्ट 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 फास्ट। चलिए, नोट कर लिया सभी ने? ओके, डन। ओके, ये सबने नोट कर लिया। अब पहले ना इन फिगर्स के बारे में ही एक एक करके समझते हैं, फिर हम मेन क्वेश्चंस पे आएंगे उसके बाद में। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं ये एक फिगर ले लेता हूं, सबसे पहले मैं ये एक फिगर ले लेता हूं दोस्तों। एक फिगर ले लेता हूं और एंगल लेता हूं मैं 30 डिग्री का। ठीक है, एंगल लेता हूं मैं 30 डिग्री का। अब आप देखिए ध्यान से, ये हमारा 1 होता है, ये √3 होता है, ये 2 होता है। अब 2-3 चीजें यहां पे समझने वाली है। अगर मान लो आपको ये वैल्यू दी हुई है और आपको ये वैल्यू निकालनी है फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या करेंगे, यहां से यहां जाने के लिए 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल सी बात है। अगर आपको ये वैल्यू दी गई है और ये निकालनी है, तो अब यहां से यहां जाने के लिए 2 से भाग करेंगे, या यूं कहो कि 2 से 1/2 से गुणा करेंगे। एक ही बात है, समझ में आई बात? अगर आपको ये दिया गया है और ये बताना है, 1 से √3, 1 को √3 बनाने के लिए क्या करोगे, √3 से मल्टीप्लाई करोगे, और अगर आपको √3 को 1 बनाना है तो क्या करोगे, √3 से भाग करोगे। सही बात है। और अगर मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको √3 से 2 पे जाना है तो आप क्या करोगे, 2/√3 से गुणा करोगे। भाई आप जब √3 में 2/√3 की गुणा करोगे तभी तो 2 आएगा। आप देख लो, √3 में जब आप 2/√3 की गुणा करोगे तभी तो 2 आएगा ना मेरे प्यारे दोस्तों। क्लियर है ना बात? अब आप ध्यान से मेरी बात को समझिए। अब आप देखो, अगर आपको 2 दिया हुआ √3 बनाना है तो क्या करोगे, √3/2 से गुणा करोगे। एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं ताकि आपको और समझ में आ जाए। जैसे मैंने यहां पे लिया एक क्वेश्चन और ये एंगल मैंने लिया 30 डिग्री का, और मान लीजिए ये 100 मीटर है, ये 90 डिग्री है ऑब्वियसली। तो हमें ये 2 चीजें पता करनी है, आधार पता करना है और कर्ण पता करना है। तो इसका सिंपल सा फंडा है मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे ही 30 डिग्री एंगल आपको दिखा तो 30 डिग्री की जो बेसिक फिगर है वो आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। हमें पता है कि अगर ये 1 होता है तो ये 2 होता है, 2 गुना। तो अगर ये 100 है तो मेरे प्यारे देशवासियों ये 200 मीटर हो जाएगा। यार कोई भी एक्स्ट्रा कमेंट नहीं करेगा प्लीज अभी, है ना, पढ़ाई से रिलेटेड कमेंट बस। ठीक है, अब आप देखो, ये 1 है तो √3 है ना, तो 100 है तो ये 100√3 हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से हमें अगर एक साइड मिल जाए, एक एंगल मिल जाए, तो हम आसानी से इसको कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बात समझ में आई? यहां तक क्लियर है सभी को? इसी तरह से बाकी फिगर्स को भी हम कर सकते हैं। जैसे मैंने एक फिगर और ले ली, मान लीजिए ये ले लिया मैंने 45 डिग्री।
तो 45 डिग्री में ये एक होता है, ये एक होता है, ये रूट 2 होता है। तो बस अगर मुझसे पूछा जाए, कि भाई साहब अगर ये 100 मीटर है तो ये कितना होगा और ये कितना होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ दोस्तों। यस, कमेंट करके बताओ, फास्ट फास्ट फास्ट। हाँ, तो ये 100 है तो ये 100 ही होगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। और ये 1 है तो ये रूट 2 है, रूट 2 की गुणा हो रही है ना, तो 100 है तो ये 100 रूट 2 हो जाएगा, ऐसे निकालते हैं। तो ये बेसिक फिगर होती है। तो इसीलिए ये जो 3 मैजिकल फिगर हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप लोग याद कर लेना मेरे प्यारे दोस्तों। क्लियर हुई बात सबको? बताइए, इसको जरूर आप लोग याद कर लेना। डन है ना? चलो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, ऑप्शन इसको जरूर है, तो ये 100 रूट, और ये 1 है तो ये रूट 2 है। अगर ये 100 मीटर है तो ये कितना होगा और ये कितना होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ दोस्तों। यस, कमेंट करके बताओ, फास्ट फास्ट फास्ट। हाँ, तो ये 100 है तो ये 100 ही होगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। और ये 1 है तो ये रूट 2 है, रूट 2 की गुणा हो रही है ना, तो 100 है तो ये 100 रूट 2 हो जाएगा, ऐसे निकालते हैं। तो ये बेसिक फिगर होती है। तो इसीलिए ये जो 3 मैजिकल फिगर हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप लोग याद कर लेना मेरे प्यारे दोस्तों। क्लियर हुई बात सबको? बताइए, इसको जरूर आप लोग याद कर लेना। डन है ना? चलो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, ऑप्शंस का इसमें इस्तेमाल नहीं है तो मैंने ऑप्शंस इसमें नहीं दे रहा हूं, जहां जरूरत पड़ेगी जब देखेंगे। ठीक है, पहले इसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। ये जो हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल होते हैं इनकी खास बात ये होती है, अगर आप फिगर बनाने में कामयाब हो जाओ, अगर आप इसकी फिगर आसानी से बना लो तो क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है फिगर को ड्रॉ करना। तो पहले आप इसको एक बार सवाल को पढ़ लीजिए, और जब मैं आपको ये 1 मिनट का टाइम देता हूं पढ़ने के लिए, तो ये मैं इसलिए नहीं कि आप मोबाइल चलाओ या कुछ चलाओ, इसलिए देता हूं कि आप स्टेटमेंट को पढ़ लो। पूरी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है इसलिए मैं साइड हो जाता हूं, आप सवाल को एक बार पढ़ लीजिए सभी लोग। पढ़ लीजिए। पढ़ लिया आप सभी ने? दोस्तों स्टेटमेंट को पढ़ना बहुत जरूरी है, अगर स्टेटमेंट नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा। चलो अब करते हैं इस सवाल को। सवाल में देखो क्या लिखा है, सवाल में लिखा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए ग्राउंड पॉइंट टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज 30 डिग्री। भूतल बिंदु से एक भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मतलब कहने का यह है कि जैसे कोई ये भूतल बिंदु बिंदु है, जमीन पे कोई बिंदु है, और ये भवन है, भवन के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री का आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है 30 डिग्री का। भवन की ऊंचाई 50 मीटर है, भवन की ऊंचाई 50 मीटर है, ये आपको दे रखी है। ठीक है, तो बिंदु भवन के आधार से कितनी दूरी पर है? ये जो बिंदु है ये भवन के आधार से कितनी दूरी पर है? भाई साहब बिल्कुल आसान सवाल। सबसे पहले आपका काम है मैजिकल फिगर को याद करना। मैं बता रहा हूं इतना शानदार, इतना इजी टॉपिक है ना, आपको मजा आ जाएगा। ये देख लो,
सबसे पहले हमने याद किया अपनी मैजिकल फिगर को। हमने याद किया कि भाई साहब ये 1 होता है, ये √3 होता है, तो ये 2 होता है, ऐसे होता है ना। तो इसके हिसाब से अगर ये 1 है तो √3 होगा, √3 की गुणा हो जाएगी। तो ये 50 है, तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, मेरे देशवासियों, तो ये 50 √3 मीटर होगा। बोलिए, बात समझ में आई आप सभी को अच्छे से? यस और नो, जल्दी बताइए। क्लियर हुआ सबको? ये है जी तरीका। और नहीं तो 10th क्लास में हम करते थे, लाओ भाई tan थीटा लगाओ, cot थीटा लगाओ, फलाना दिखाना है। चलो अभी और क्वेश्चन देते हैं आपको। ये क्लियर हो गया? ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है ना। ऐसा करते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस नंबरिंग कर देते हैं आपकी। तो ये एक तरीके से यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया एक तरीके से, ये आपको डिटेल जो समझाई है। और ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया था यहां पर, ठीक है। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, यहां से स्टार्टिंग हो गई, ठीक है। क्लियर हुई बात? अब हम एक फिगर अगर आए, चाहे वो 30 डिग्री पे आए, चाहे वो 45 डिग्री पे आए, चाहे वो 60 डिग्री पे आए, चाहे वो किसी पे भी आए, उसको हम आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। ओके, चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम 2 फिगर का मिक्सिंग ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा एक लेवल हमारा बढ़ जाए। तो एक बार इसको पढ़ लो, सबसे पहले पढ़ के रफ फिगर बनाने की कोशिश करो। सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए, एक रफ फिगर बनाने की कोशिश करो, जल्दी से करिए भाई। बताइए आंसर। आंसर नहीं तो पढ़ लो बस एक बार इसको, आप जल्दी से पढ़ लीजिए। पढ़ लिया? ठीक है, इस टॉपिक में हम ऐसे करेंगे, आपको पढ़ने के लिए टाइम दूंगा थोड़ा सा, सवाल को फिर मैं कराऊंगा, क्योंकि देखो स्टेटमेंट को नहीं पढ़ोगे ना तो सवाल भी समझ में नहीं आएगा, है ना। अब आप देखो, सर फिगर बनाना आसान लग रहा है। हाँ बिल्कुल, देखो अगर स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लोगे ना, फिगर बनाना आसान लगेगा। देखो लिखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम 2 पॉइंट ऑन द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। 2 भूतल बिंदुओं से एक भवन के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रम से 30 डिग्री 45 डिग्री है। भाई देखो ये हो गया दोस्तों भवन, ये 2 भूतल के बिंदु हो गए, ये हो गया भवन, ये 2 भूतल के मतलब जमीन पर 2 बिंदु हो गए, और इन 2 बिंदुओं से इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बना 30 डिग्री और 45 डिग्री। ठीक है, मैंने आपसे, देखो अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ये 30 होगा या 45 होगा? हमेशा याद रखना, जितनी दूर जाएंगे उतना एंगल कम बनेगा, जितनी पास जाएंगे उतना एंगल ज्यादा बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस बोर्ड के कोने को देख रहा हूं, जहां पे करेल का लोगो आपको दिख रहा है, मैं इसको ऐसे देख रहा हूं, अभी मेरी गर्दन पे ध्यान से देखना आप, अभी एंगल इतना है। जैसे 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 मैं इसके पास जाता जाऊंगा, 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 पास, ये देखो इसको देखने के लिए मुझे क्या ऐसे ऊपर करना पड़ेगा? यस और नो, ऐसे करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है? एंगल बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम बिल्डिंग के पास जाते हैं तो एंगल टिनिंग निंग निंग टिनिंग निंग निंग बढ़ता है। ठीक है, वही है मामला। ठीक है, और दोस्तों अब आपकी लगातार लगातार क्लासेस होंगी, मैंने आपको पहले भी कहा था मंडे टू फ्राइडे क्लास चलेगी, ठीक है ना। हाँ चलिए, हाँ मंडे टू वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे, सोमवार मंगलवार बुधवार आपका एडवांस मैथ चलेगा, ठीक है ना। चलिए
तो अब लगातार क्लासेस चलेंगी, बस आप देखते रहिए ध्यान से। ओके चलो, अब आप देखो, मजा आ रहा है पढ़ने में? कमेंट करके बताओ यार, मजा आ रहा है सबको पढ़ने में? ये बताओ पहले, अच्छा लग रहा है? प्रैक्टिकली समझा रहे हैं? प्रैक्टिकली समझा रहे हैं आपको? देखो देखो भाई, तो ये दिया हुआ है, इफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 100 मीटर, अगर बिल्डिंग की ऊंचाई 100 मीटर की हो, बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी हो? 100 मीटर की हो, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो, यदि दोनों बिंदु एक ही साइड में है, एक ही साइड में है दोनों बिंदु बिल्डिंग के, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ये वाली। चलो अब मुझे ये बताओ, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री की फिगर को देखूं, ध्यान समझना, सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री की फिगर को मैं देखूं, तो ये 100 मीटर है, तो ये भी 100 मीटर होगा मेरे दोस्तों, यस और नो? ये भी 100 मीटर होगा। और अगर मैं 30 डिग्री के एंगल वाले ट्रायंगल को देखूं, देखो तो आप याद करो अपनी बेसिक फिगर को। देखो बेसिक फिगर आपने पेज पे लिखी हुई है, उस पे आपको बार बार देखना होगा, मैं बार बार यहां पे नहीं बनाऊंगा यार, इतना तो आपको करना होगा। तो ये 100 है, तो ये पूरा 100√3 होगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों एक बात बताओ, ये 100√3 है, ये 100 है, तो ये 100√3 -100 होगा। सही है, तो दोनों बिंदुओं के जो बीच की दूरी है वो आ गई 100√3 -100, यानी कि 100 कॉमन √3 -1, इतना मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। मैंने जानबूझ के ऑप्शंस नहीं दिए क्योंकि जगह नहीं बचती और जरूरत भी नहीं है यहां पे ऑप्शंस की, ठीक है ना। करना आपको ऐसे ही है। बोलिए, बात समझ में आई आराम से? तो इस क्लास को रिकॉर्डेड भी एक बार देख लेना बाद, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ये है, ठीक है। चलें आगे, अगले सवाल पे चलें। अगला सवाल देख लेते हैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एक बस को ध्यान से आप पढ़ लीजिए, बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल। पढ़ लीजिए दोस्तों एक बार। पढ़ लिया आप लोगों ने? पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए। हम्म सवाल में लिखा है, सवाल में लिखा है 3 4 5, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू हैवी स्टॉर्म एंड इट्स अपर एंड टच द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। भारी तूफान के कारण एक पेड़ टूट जाता है और इसका ऊपरी छोर 30 डिग्री के कोण पर जमीन पर गिरता है। मतलब कहने का यह है मेरे दोस्तों, जैसे ये एक पेड़ था पूरा, ये पेड़ था, एक आंधी चली, पेड़ यहां से टूट के और ऐसे गिर गया, पेड़ यहां से टूट के ऐसे गिर गया, ठीक है। तो ये टूटा हुआ पेड़ दिखा देते हैं इधर, क्रिएटिविटी देखो भाई साहब, संदीप शर्मा की। पेड़ टूट गया भाई साहब और ऐसे गिर गया पेड़, ठीक है। अच्छा क्या हुआ, पेड़ ऐसे गिर गया, क्या हुआ फिर? ये जो इसका टॉप है ना, ये जो ऐसे गिरा, ये पेड़ ऐसे गिरा, ये जो इसका टॉप है, ये जमीन के साथ में 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। और ये जो टॉप है इसका, ये इसके आधार से 20 मीटर दूर जाके टच करता है इसको, 20 मीटर दूर जाके। होता नहीं है ऐसे कि जैसे पेड़ गिर गया, पूरा टूटा नहीं, ऐसे लटक गया, ऐसे यहां भी जुड़ा हुआ है, यहां यहां पे टच हो गया, तो 20 मीटर। आपको पेड़ की लंबाई बतानी है, ये सवाल है।
पहले बताओ, सवाल समझ में आ गया मेरे रसगुल्लो? पहले बताओ, क्या मेरे रसगुल्लो आपको सवाल समझ में आ गया? तो बताओ जल्दी से। आ गया ना समझ में? चलो अब इसको मैं यहां बना लेता हूं। जैसे एक बड़ा सा पेड़ था, यहां से टूट गया पेड़ और ऐसे गिर गया। ये ऐसे गिरा पेड़, और गिरने के बाद जमीन पर ये 20 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और अपने आधार से 20 मीटर दूर जाके गिरा है। पेड़ की ऊंचाई बतानी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो पेड़ की ऊंचाई होगी वो तो ये वाला हिस्सा प्लस ये वाला हिस्सा मिला के ही होगी। सही बात है। अब हमारी जो मैजिकल फिगर होती है 30 डिग्री वाली, वो ये कहती है कि मिस्टर संदीप शर्मा, ये अगर रूट 1 है, ये 1 है, तो ये रूट 3 होता है और ये 2 होता है। ये तो बोलती है। आप अपने पेज पे देख लो, आप लिख तो रखा है। सही है भाई? अरे डन है रसगुल्लो। अरे ठीक है। ठीक है, कमेंट करके बता दो एक बार। ठीक है, डन। हाँ। चलो अब आप देखो, ये रूट 3 है तो ये 1 होता है, मतलब यहां से यहां जाने के लिए रूट 3 से भाग करना पड़ेगा। तो 20 है तो ये 20/√3 हो जाएगा। अगर ये 1 होता है तो ये 2 होता है, मतलब यहां से यहां जाने के लिए 2 गुना करना पड़ता है। ये 20/√3 है तो ये 40/√3 हो जाएगा। अब मुझे पेड़ की ऊंचाई बतानी है, हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री मुझे बताना है। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 20/√3 और 40/√3। तो ये हो जाएगा 60/√3, और √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, परिमेकरण कर दो, क्योंकि बटे में रूट नहीं रहना चाहिए। ये हो गया 60√3, और √3 की √3 गुना होगी 3 हो जाएगा, 3 से भाग करेंगे 20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20√3। ये आपका आंसर हो गया। बोलिए, बात समझ में आई सभी लोगों को? ये पेड़ की हाइट हो गई हमारी, ये आंसर हो गया। क्लियर है सभी को? डन है? तो बताओ, क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों? बताइए। सवाल समझदार बनाने वाला सवाल, थोड़ा सा स्टेटमेंट को छोटा कर लेते हैं। पढ़ लो। हम्म, ध्यान से सवाल को पढ़ लो। इनमें ऑप्शन से कोई अंदाजा नहीं लगेगा, ऑप्शन की आवश्यकता नहीं है। आगे जाके जब हम और क्वेश्चंस कराएंगे तो उनमें ऑप्शंस रखे हैं जहां पे जरूरत पड़ेगी। जैसे यहां पे ये देखो है ना, इस तरह से। चलो करो भाई करो, पढ़ लो एक बार, सवाल को ध्यान से पढ़ लो। पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए जल्दी से।
देखो कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा। सवाल लिखा है, ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, ऑब्जर्व्स दैट एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द ट्री ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बैंक इज 60 डिग्री। एक व्यक्ति नदी के किनारे पर खड़ा है और देखता है कि किनारे के विपरीत तरफ पेड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। जब वहां से 50 मीटर दूर हटता है, जब वहां से 50 मीटर दूर हटता है तो उन्नयन कोण 30 डिग्री तक बदल जाता है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या है ये समझ लो पहले। दोस्तों ऐसा है कि एक नदी है, ऐसे ये नदी है, ये पानी है, ये नदी का एक किनारा है, ये नदी का दूसरा किनारा है। नदी के एक किनारे पे एक व्यक्ति खड़ा है यहां पे, और दूसरे किनारे पर नदी पर यहां पे एक पेड़ है, ऐसे पेड़ है। तो ये आदमी इस पेड़ के टॉप को देखता है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बनता है 60 डिग्री का। लेकिन जब वो आदमी 50 मीटर पीछे जाएगा किनारे से, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री का हो जाता है। तो आपको बताना है पेड़ की ऊंचाई। सवाल ये है, तो मैं इसको थोड़ा सा सफाई से यहां पे बना देता हूं। जैसे एक आदमी इधर खड़ा है, एक पेड़ यहां पे है, ये है पेड़ का टॉप, ठीक है। आदमी ने पेड़ के टॉप को देखा, ये इस किनारे पे है, पेड़ उस किनारे पे है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना 60 डिग्री का। जब ये आदमी इस किनारे से पीछे जाता है 50 मीटर पीछे जाता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना 30 डिग्री का। 30 डिग्री का। तो आपको पेड़ की ऊंचाई बतानी है, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझिए, जब किसी फिगर में आपको कोई भी साइड ना दी हो, जैसे ये 60 डिग्री वाला जो एंगल है, हमें पेड़ की हाइट बतानी है, यानी कि ये हाइट बतानी है ना हमें, तो ये वाले जो ट्रायंगल आपको यहां पे दिख रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, जब किसी फिगर में कोई भी साइड ना दी हुई हो तो आप वही साइड्स मान लो जो बेसिक फिगर में होती है। जैसे बेसिक 60 डिग्री का बेसिक फिगर खोलो, आपने कॉपी में लिख रखा है, ये √3 और ये 1, ये √3 और ये 1। ठीक है, ये √3 और ये 1। अब आप ध्यान से समझना मेरी बात को। अब अगर मैंने ये √3 वाले 1 मान लिया, अब अगर मैं इस वाली फिगर में देखूं, इस वाले ट्रायंगल में देखूं, ये वाला ट्रायंगल, आप जरा कॉपी में बनाए हुए बेसिक फिगर को देखो तो आपको पता चलेगा बेसिक फिगर 30 डिग्री की क्या है। 30 डिग्री की बेसिक फिगर ये कहती है कि ये 1 है तो ये √3 है तो ये 2 है, तो अगर ये 1 होता है तो √3 होता है, मतलब यहां से यहां आने के लिए मुझे √3 की गुणा करनी पड़ेगी। तो मुझे अगर ये √3 दिया हुआ है ये, तो मुझे अगर ये निकालना है तो √3 की गुणा करनी पड़ेगी। √3 में √3 की गुणा करोगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा 3 है, ठीक है, ये पूरा 3 है, ये पूरा 1 है, तो ये 2 हो जाएगा। तो यहां से हमें पता चला इस 2 का मान 50 मीटर है, तो 1 का मान 25 मीटर हुआ, 1 का मान 25 मीटर हुआ। हमें निकालना है पेड़ की हाइट, यानी कि √3 का मान, तो √3 का मान मेरे प्यारे दोस्तों हो जाएगा 25√3 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये आ गई हमारी पेड़ की ऊंचाई। मेरे कहने से आज की इस क्लास को एक बार रिकॉर्डेड भी जरूर देखना आप सब लोग, ठीक है। डन है भाई, सभी को यहां तक क्लियर है? नोट कर लीजिए। कर लिया सबने? ओके, डन। चलो अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक बार इसको पढ़ लीजिए दोस्तों और बताइए आंसर। क्वेश्चन में लिखा है, द टॉप ऑफ 2 पोल्स आर कनेक्टेड बाई ए वायर, दीज 2 पोल्स आर 24 एंड 36। 2 खंभों के शीर्ष एक तार से जुड़े हैं और इन दोनों खंभों की ऊंचाई 24 मीटर और 36 मीटर है। यदि
तार क्षैतिज सतह के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो तार की लंबाई ज्ञात करो। सवाल क्या है उसके हिसाब से बनाते हैं। दो दो वायर, दो खंभे हैं, एक खंभा ये है, एक खंभा ये है, इसकी हाइट 24 है, इसकी हाइट 36 है। ये दोनों एक तार से बंधे हुए हैं, ये जमीन है, एक तार से बंधे हुए हैं। ये वाला जो तार है मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्षैतिज के साथ मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो बताइए तार की लंबाई क्या होगी। अब जरा ध्यान से सवाल को समझिएगा। देखो बेसिक फिगर आपको याद होनी चाहिए। एक बात बताओ, अगर ये 24 है तो दोस्तों ये भी तो 24 होगा। ये 36 है, ये 24 है, तो ये 12 होगा, 12 होगा। अच्छा जब ये 12 है, 60 डिग्री के केस में क्या होता है याद करो। 60 डिग्री में क्या होता है, ये √3 होता है, तो ये 1 होता है, ये 2 होता है, मतलब ये मुझे भाग करना पड़ेगा भाई, √3 को 1 बनाना है तो √3 से भाग करना पड़ेगा। 12 को मुझे 1 बना, मतलब 12 को यहां पे लेके आना, तो मुझे 12/√3 इसको लिखना होगा। भाई मैंने कहा ना, यहां से यहां आने के लिए √3 से भाग करना अनिवार्य है 60 डिग्री में। और देखो इसको भाग के ये आ गया। अब जब ये 1 है तो ये 2 है, डबल है, ये 12/√3 है तो ये 24/√3। बस यही तार की लंबाई है, यही तार की लंबाई भी है, यही निकालना था हमें। लेंथ मतलब तार की लंबाई, तार की लंबाई 24/√3, इसको परिमीकरण कर देते हैं, √3 की ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 8 24, क्योंकि √3 तो 3 होता है, 8√3 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आई सभी लोगों को? क्लियर है तो बताइए। डन। ठीक है दोस्तों, डन है तो बताइए। ठीक है, डन। चलो अब इससे आगे हम फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है।